लेकिन आज के काम में कोई परेशानी नहीं हुई, राइट? जी बिल्कुल नहीं। मिस्टर तैमूर, दरअसल मुस्तफ़ा के साथ बहुत बुरा हुआ, मगर हमने उसे हर्जाना भी ज्यादा दिया है। उसकी फैमिली भी बच गई है। मैं सबके बारे में सोचता हूँ, फिक्र मत करो। सब ठीक है? इस वक्त कहाँ से आ रही हो? सब बताती हूँ, पहले अंदर तो चलो। यास्मीन, ये क्या हुआ? नहीं, कुछ खास नहीं। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मगर शुक्र है आदम ने मदद की। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया मतलब? आदम, मुझे पूरी बात बताओ। देखिए मिस यास्मीन आपको पूरी बात बता देंगी मिस्टर तैमूर। मैं घर में बैठे बैठे परेशान हो रही थी तो बाहर जाने का मन किया। फिर जब मैं ऐसे ही टहल रही थी तब फिसल कर गिर गई। जमीन पर कांच का टुकड़ा था, वो मेरे पैर में घुस गया। आदम मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे थे मगर मैंने मना किया। छोटा सा जख्म है और मैंने सोचा कि फर्स्ट एड बॉक्स से ठीक हो जाएगा। आदम ने दवाई भी लगा दी। कितना लगा है तुम्हें? रात में बाहर जाने की जरूरत क्या थी? बताया ना, घर बैठे बैठे उकता गई थी। आप तो जानते मेरा मन करता है तो चली जाती हूँ। और मैं अकेली तो नहीं थी, ये मेरे साथ थे ना। मगर मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने? क्योंकि आप बहुत बिजी थे और आपको डिस्टर्ब करना सही नहीं लगा, इसलिए। आज से मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाओगी तुम। डॉक्टर को बुलाते हैं, वो तुम्हारे घाव का ठीक से ड्रेसिंग कर देगा। चलो। सर, फतेह का क्या करना है? डर के मारे हालत खराब हो गई है उसकी। जाने दो सर। ओके सर। ओहो, आखिर हुआ क्या था? कुछ खास नहीं हुआ। मिस यास्मीन को शरारत करना अच्छा लगता है, इतना समझ चुका हूँ। और अब ड्राइवर भी उनके साथ शामिल है। शरारत? कैसी शरारत? मुझे भी बताओ, क्या शरारत की? देखो बिकिर, मैं सोच रहा था कि जब एक आदमी को पता है कि उसकी बीवी की जान खतरे में, तो वो सारे गार्ड्स को लेकर कैसे चला जाता है? इतनी लापरवाही कैसे? लापरवाही नहीं, बिजनेस की बात थी। ऐसा क्या बिजनेस है? देखो, उस पचड़े में तुम मत पड़ो। बिकिर, मुझे नहीं पता तुमने कैसे लोगों के यहाँ मुझे काम दिलवाया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे आदम, तुम अपने काम पर ध्यान दो ना। हर चीज में नोकझोंक जरूरी है क्या? चलो डार्लिंग। अभी भी तुम परेशान सी लग रही हो। कहीं तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही? आपसे क्या छिपा सकती हूँ? मैं कुछ समझी नहीं। ये आदम के बारे में, उसने कुछ गलत तो नहीं किया? गलत मतलब क्या? मेरा मतलब है, कहीं उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी वगैरह तो नहीं की? बेतुकी बातें मत करो तिमोर। तुम फिर से मुझ पर शक करने लगे हो। आदम उस तरह का नहीं है, वो बहुत शरीफ इंसान है। सिर्फ 3 दिन में उसकी वकालत भी करने लगी। दो दिन पहले तुमने कहा अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए पूछ रहा था, बाकी कुछ नहीं। पूरा दिन कोई तुम पर नजर रखे तो अजीब तो लगता ही है ना। क्या वो तुम्हारे करीब आता है? ओह तिमोर, तुम्हें जो सोचना है सोचो, ओके? बेहुदा सवालों के जवाब मैं नहीं दूंगी। तो फिर ठीक से जवाब दो मुझे। सब कुछ ठीक से ही तो बताया मैंने तुम्हें। मैं हर वक्त किसी की परछाई में रहकर थक चुकी हूँ। इस बारे में हमारी बात हो चुकी है। जब तक खतरा टल नहीं जाता तब तक तुम्हें हाँ, तो सहना होगा। सह ही तो रही हूँ। मैंने कोई शिकायत की क्या? तुम इस तरह शक करने लगोगी तो बेहतर होगा कि आदम को निकाल दो, हम दोनों राहत से जिएंगे।
आदम जैसे एक्सपीरियंस्ड आदमी को ऐसे ही बिना वजह निकाल नहीं सकता। फिर निकालने के लिए सही वजह कौन सी होगी? तुम जानती हो, कोई मेरी बीवी पर नजर डाले तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, और नजर डाली तो निकालूंगा नहीं, सजा के तौर पर उसकी आंखें निकाल दूंगा। फिर तो समझो कि आदम की आंखें बच गई। ठीक है, अच्छी बात है। देखो, नाराज मत होना। क्या करो, आई लव यू। प्यार आदमी को शकी बना देता है। तिमूर, मुझे अपनी जिंदगी की फिक्र हो रही है और पता नहीं तुम कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो। अब डॉक्टर आते ही होंगे, उनसे बात करता हूं, फिर वापस आता हूं। ये किसने किया? ये सब कैसे हुआ मिस यास्मीन? वो आदमी कौन थे? आखिर आपके पीछे कौन है? देखो आदम, माफी मांगती हूँ पर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ओह डार्लिंग, तुम कब आए? आंख लग गई थी मेरी। बस अभी अभी आया, जरा देर हो गई। भूख लगी है? तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? नहीं डार्लिंग, तुम सो जाओ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं बस अभी आता हूँ। ओके। ये चिट्ठी आपको कब और कैसे मिली? कुरियर से आई थी, वो भी फाउंडेशन में आई थी। वहाँ की एक एम्प्लॉय ने मुझे लाकर दी थी। और ये चिट्ठी पढ़ते ही आप सीधे उन आदमियों से मिलने चली गई? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? पहली धमकी के बाद जो हुआ वो वापस हो रहा है। मैं डर गई हूँ। तिमूर पैसे नहीं देंगे, वो मुझे मार डालेंगे मिसेस लेमन की तरह। मुझे जिंदा रहना है, समझ रहे हो तुम? मुझे मरना नहीं है आदम। गुड मॉर्निंग। आज आप इतनी जल्दी उठ गई? हाँ, सुबह जल्दी आँख खुल गई तो सोचा गार्डन में थोड़ा काम करती हूँ। आप ठीक तो है ना? कल रात मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। कल रात यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था फातिमा। किसी से कुछ भी मत कहना, मिस्टर तिमूर से तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? ठीक है। वैसे भी मैं किसी को कुछ नहीं बताती। और अच्छा हुआ कल निसीबे दीदी भी नहीं थी यहाँ। सिर्फ मैं और मिस्टर एडम, हम दोनों ही थे। आप चिंता मत कीजिए। ओके, थैंक यू। मिसेस यास्मीन, सच कहता हूँ, मैंने मिस्टर आदम को कुछ नहीं बताया, जरा भी नहीं। वो मुझे गद्दार समझते हैं। बड़ी मुश्किल से जान बची है मेरी। माफ कर दीजिए मुझे। उन्होंने तुम्हें मारा पीटा तो नहीं ना? नहीं, मारा पीटा तो नहीं, मगर मिस्टर तिमूर को पता चल गया तो मेरी जान। नहीं, मिस्टर तिमूर को कुछ पता नहीं चलेगा। आदम से बात कर ली मैंने। ओह शुक्र है। मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया फतेह। सो सॉरी एंड थैंक्स। सॉरी मत कहिए, आपके कितने एहसान हैं मुझ पर। मेरी माँ हर दिन आपके लिए दुआ मांगती है। सो नाइस ऑफ यू। ओह,
आपके वहां माली नहीं आता? आता है, पर ये मेरा कॉर्नर है, यहाँ कोई हाथ नहीं लगा सकता। काफी इंटरेस्टिंग चॉइस है। कैसी चॉइस? इन पौधों को धूप लगती है, यहाँ पर छांव में रखने के पौधे लगाने चाहिए। क्या बात है, तुम्हें पौधों के बारे में काफी जानकारी है। ज्यादा जानकारी तो नहीं है, मगर अब पता चला आपसे थोड़ी ज्यादा है। सुबह सुबह मुझे गार्डनिंग का लेसन देने आए हो यहाँ पर? सुबह सुबह मेरे सवालों का जवाब लेने आया था मैं, मैडम। कुछ और नए सवाल पूछने थे आपसे। जैसे कि आपका पासपोर्ट। गुड मॉर्निंग फातिमा। गुड मॉर्निंग मिस्टर तैमूर। यास्मीन कहाँ है पता है? बाहर है, उन्होंने कहा कि उन्हें गार्डन में काम करना है। पासपोर्ट क्यों था आपके पास? मैंने सोचा अगर सौदा नहीं हुआ तो वहीं से भाग जाऊंगी। वैसे तुम्हारी नजरों से कुछ बचता नहीं है ना? मेरे वीजा भी चेक किए होंगे तुमने। मैं नहीं कर सका, पासपोर्ट आपके जेब में था। शिट। अच्छा, तो कितने आदमी थे वहाँ? दिखने में कैसे थे? उन्हें पहचान सकेंगी आप? 3 आदमी थे। एक जो मुझे लेकर गया था, एक जो दरवाजे पर खड़ा था और तीसरा मुझसे बात कर रहा था। वो शायद बॉस था, मगर उन तीनों के चेहरे नहीं देख सकी, उन्होंने मास्क पहने थे। सौदा किस बात का हुआ था? मैं उन्हें जेवर देने को तैयार थी, मगर उन्होंने लिया नहीं। उन्हें $10 मिलियन चाहिए थे, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दें। मगर अब तिमूर को कैसे मनाऊंगी, यही मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। बस इतना ही है? मगर उन्होंने आप पर हमला किया, मतलब कहीं तो बात बिगड़ी होगी। क्या हुआ था? उन्हें पता चल गया कि कोई मेरे पीछे है। उस तीसरे आदमी ने मुझे चुप रहने को कहा था, मगर जब उसने तुम्हें आते हुए देखा तो गुस्से से मुझ पर वार कर दिया। मैंने खून देखा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और फिर बेहोश हो गई। हो गया? वाह, मस्त गर्मा गर्म है। एक ले सकता हूँ? हाँ, मगर संभल कर, बहुत गर्म है। हाँ, होने दीजिए गर्म। ओह, गुड मॉर्निंग फातिमा। ओह ठीक है फातिमा, कितनी रुखी हैं आप। मुझे ठीक से गुड मॉर्निंग नहीं कह सकती हैं क्या? मुंह में ठूस कर बोल रहे हो तो क्या करूं? और जरा तमीज से खाओगे? खाते हुए बोलना जरूरी नहीं है। फातिमा, ये जरा टेबल पर लेकर जाओ बेटी। इतनी सारी कौन खाएगा? मिस यास्मीन पेस्ट्रीज भी नहीं खाती। मिसेस यास्मीन के लिए नहीं बनाई ये पेस्ट्रीज, मेरी गोश्त जी को बहुत पसंद है। मगर इन्हें गर्मा गर्म खाना चाहिए, उसके उठने तक सारी ठंडी हो जाएगी। ओके, फिर मैं एक और ले लेता रुको, हूँ। पहले मुंह में जो है वो खत्म करो। खत्म हो गया? एक और लेने दो ना। नहीं। थैंक यू निसीबे सिस्टर, बहुत ही टेस्टी बने हैं। थैंक यू बेटा। अच्छा सुनो, तुमने बताया नहीं मुझे कि संडे को ब्रेकफास्ट के वक्त एग्जैक्टली क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, वो मिस्टर ओजगुर और मिस बेरना के पास ब्रेकफास्ट करने गए थे और फिर वापस आ गए और कुछ नहीं हुआ। मगर वो जल्दी जल्दी वापस भी आ गए थे ना, और उनके चेहरे फीके पड़ गए थे। जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ था। निसीबे सिस्टर, अगर कुछ हुआ भी होगा तो मुझे मालूम नहीं। वही तो कहा मैंने, मैं कार के पास था बाहर, फिर कैसे पता होगा? आप ही बताइए। आप भी ना किस आदमी को पूछ रही है क्या हुआ था? इस गधे को तो कुछ पता ही नहीं होता। फातिमा, तुम कुछ ज्यादा ही दिल दुखा रही हो मेरा। ओह, आई एम सो सॉरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंटी, गुड मॉर्निंग। आप ही बताइए मैं क्या करूं? ऐसा क्या करूं जिससे वो मुझे प्यार करने लगेगी? सिस्टर, आप दोनों मदद कीजिए ना मेरी, प्लीज कुछ बताइए। बेटा, तुम दूर जाओगे तो वो पीछे आएगी। बात करना बंद कर दो, ज्यादा ध्यान मत दो, लाड प्यार मत करो। फिर देखना कौन किसका पीछा करता है। पीछा करेगी? सच में आप दोनों क्या खतरनाक हो। सीरियसली, आप दोनों इतने बेस्ट आंटीज हो ना कि मैं क्या बताऊं। इधर आइए। अरे ये सब मुझे नहीं पसंद। ओके, देखिए, आज के बाद आपको बिल्कुल अलग फतेह देखने को मिलेगा। अब मैं आसानी से हाथ नहीं आऊंगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब पता चलेगा फातिमा को।
आप भी फर्क देखेंगी? इसे खत्म करता हूँ। अच्छा देखते हैं। सचमुच बहुत टेस्टी बने हैं। इतनी सारी डिशेस किसके लिए बना रही हो? आज आंटी आ रही हैं उनके फ्रेंड्स के साथ हमारा नया घर देखने। पता नहीं मोहल्ला ना उठा लाए। बहुत काम बाकी है। डैड, आज आप मुझे स्कूल छोड़ने चलेंगे ना? मॉम बहुत बिजी है। मगर पापा को भी आज काम पर जाना है ना। अरे मैंने ऐसा कब कहा? मैं चलूंगी ना तुम्हें स्कूल छोड़ने। बहुत मिस करती है इसलिए तुम्हें पूछ रही है। ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं आज जल्दी घर आता हूँ, फिर हम मस्ती करेंगे, ठीक है ना? ओके। पापा, पसीने की बदबू आ रही है। वो तो आएगी ना मेरी प्रिंसेस। मैं एक्सरसाइज करके आया हूँ। चलो मैं नहाने जा रहा हूँ। ओके? हाँ बोलो बेटा। आज हमारे घर बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं हाँ। ना? फिर आप मुझे स्कूल छोड़ने आएंगी तो आप खाना कैसे बनाओगे? नहीं बेटा, पहले तुम्हें स्कूल छोड़कर आऊंगी और आने के बाद खाना बना लूंगी। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। एक काम करते हैं, आज मैं स्कूल नहीं जाती और घर पर ही रहती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तुम क्लास में पीछे रह जाओगी। फिर हम शॉपिंग के लिए कब जाएंगे? आपने प्रॉमिस किया था नए शूज दिलवाओगी। ओके, फिर आज स्कूल के बाद शॉपिंग करने चलते हैं, प्रॉमिस। चलो अब नाश्ता कर लो। चलो बैठो यहाँ, मेरी गुड गर्ल। जल्दी करो। आज तुम घर पर ही रहो, आराम कर लो। फाउंडेशन में मीटिंग है मेरी, तो वहाँ जाना पड़ेगा। यास्मीन, आप इतना काम करेंगी तो थक जाएंगी। थोड़ा आराम भी कीजिए। आराम करना जरूरी होता है। वैसे आप भी सही है, पिछले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। वो जान की धमकी मिलना कोई मामूली बात नहीं है। मैं पूछने आई थी कि आपको कुछ चाहिए? मतलब नहीं कुछ? फातिमा, तुम जा सकती हो। कुबचे, सोच समझ कर बातें किया करो बेटा। ऐसी बातें सबके सामने नहीं किया करते, खासकर नौकरों के सामने तो बिल्कुल नहीं। डैड, मैंने सबके सामने कुछ भी नहीं कहा है। फातिमा इतने सालों से हमारे साथ है, वो कोई अजनबी नहीं है। हर कोई हमारे लिए अजनबी है। आदम को शक है गद्दार हमारे बीच में। जानती हूँ, वो मुझ पे भी शक करता है। वैसे एक बात माननी होगी, आपने बॉडीगार्ड भी आपकी तरह शक ही रखा है। गोगजे, ये मजाक नहीं है। देखो, ये बात किसी को मत बताना। किसी ने सुन लिया तो हम सबके लिए ठीक नहीं होगा। डैड, हम सबके लिए ठीक नहीं होगा या आपके बिजनेस के लिए ठीक नहीं होगा। हमेशा की तरह ये पैसों का मामला है ना? बहुत बोलने लगी हो। निसीबे दीदी। अरे क्या हो गया बेटी? कितना डर गई मैं, क्या बात है? मुझे अभी पता चला, मिसेस यास्मीन को जान की धमकी आ रही है। क्या? और तुम्हें कैसे पता चला? मिस गोगचे वहाँ कह रही थी, टेबल पर। गोगचे ने कहा मतलब सच होगा। ओह, ऐसा मत कहिए, ऊपर वाला ना करे। कहते हैं बिजली एक ही जगह दोबारा नहीं गिरती। मिस्टर तिमूर बेचारे कितने बदकिस्मत हैं। ओ नहीं, मेरी तरफ देखो। इस बारे में अपने आसपास किसी को मत बताना। ऐसी बातें फैमिली के अंदर ही रहनी चाहिए, ओके? हाँ, चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सच में आपको बताया क्योंकि मुझे लगा आपको शायद पता होगा। शायद इसीलिए उस बॉडीगार्ड को रखा होगा।
गाड़ी से बाहर निकलो, बाहर निकलो, कुछ नहीं करूंगा। चलो मैंने मान लिया कि तुम गद्दार नहीं हो, मगर एक बात याद रखना, मैडम की हर बात मानने की कोई जरूरत नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझ गया? मिसेस यास्मीन ने जान देने को कहा तो मैं जान दे दूंगा। कोई उसके बॉस के लिए जान देता है क्या? हाँ, मेरी जगह होते तो बात अलग थी। मेरे लिए मिसेस यास्मीन बॉस से बढ़कर कहीं ज्यादा है। वो एक एंजल की तरह है। एंजल? मिस यास्मीन? बेशक है, उनके जैसा कोई नहीं है। देखिए ना कैसे उन्होंने अपना दर्जा सुधारा मगर कभी अपने अतीत को नकारा नहीं। भला हो मिसेस यास्मीन का। उन्होंने मिस्टर तिमूर से बात करके मुझे नौकरी दे दी। उनकी वजह से मेरी जिंदगी बच गई। अब आप ही बताइए, मेरी जगह आप होते तो आप भी उनकी बात मानते ही ना? अरे ये क्या? और गाड़ी की चाबी कहाँ चली गई? देखो डैड आ गए, उन्हें पूछते हैं। डैड बेटा भागो मत। डैड डैड। अरे तुम स्कूल नहीं गई अब तक? नहीं, मैंने बहुत ढूंढा, कार की चाबी नहीं मिल रही। तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास है। आई एम सो सॉरी। हेलो। हेलो, मैं यास्मीन। मैं नेविन। नाइस टू मीट यू। नए घर में सेट हो गए आप सब लोग? हाँ सेटल हो गए। घर बहुत ही सुंदर है और मेरा कमरा भी बड़ा अच्छा है। लगा तुम्हें? अपना नाम तो बताओ। ऐसे तुम बहुत ही क्यूट हो। तुम्हारी चोटी कितनी प्यारी है। मॉम ने बनाई है। आप भी बहुत खूबसूरत है। आपकी ड्रेस भी बहुत थैंक यू अच्छी सो है। मच। चलो ऐसे, देर हो जाएगी। उतर जाओ। गुड बाय। गुड बाय। हैव अ नाइस डे। बड़ी प्यारी है आपकी फैमिली। मुझे पता है। फतेह, जी मिस्टर तिमूर। आज तुम मेरे साथ आओगे? आज सुबह छुट्टी पर है, मेरी गाड़ी निकालो। अभी लाता हूँ। आज आदम तुम्हें फाउंडेशन ले जाएगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तुम्हारा काम होने के बाद हमारे रीवा के घर चले जाओ। आज की रात वहां गुजारते हैं। तो आप मुझे पहले बता देते तो मैं उसी हिसाब से कपड़े पहनती। वहाँ बहुत ठंड होगी। मेरे आने तक वहीं पर रुकना दो। आप कुछ देर रुकिए, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। कुछ हुआ है क्या तैमूर? नहीं। कल रात तो तुम अच्छे मूड में थे। आओ विकेट। आपने बुलाया मिस्टर तिमूर? तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं मैं। आदम भी अच्छा लगा मुझे। जैसा आदमी चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर तिमूर। चलो आज तुम्हें एक तोहफा देता हूं। आज रात तुम दोनों छुट्टी मनाओ। आदम को साथ ले जाओ, बाहर जाओ, शराब पियो, मजे करो, और चाहो तो कोई लड़की वड़की भी। लड़की? वो भी आदम? बहुत मुश्किल है सर। वो क्यों? आपको विश्वास नहीं होगा मगर जिंदगी में उसने अपनी बीवी के अलावा किसी और की तरफ देखा भी होगा, मुझे नहीं लगता। अच्छा ये बात है। मैं मेरे स्वर्गीय बाबा की गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन आदम की दूंगा। इंसान ऐसा चुनना चाहिए जो अपनी बीवी के सिवाय किसी और औरत को नहीं देखता हो। क्या सही आदमी रखा है तुमने? ठीक, चलो। नहीं वो मेरा एरोप्लेन है। मुझे खेलने दो। मेरा है। ये देखो। हेलो।
अब मैं तुम सबको किताबें दूंगी और सब उसे पढ़ना, ओके? ओके। और फिर पढ़ने के बाद तुम अपनी किताबें एक्सचेंज कर सकते हो, ओके? संभल कर आराम से हम गेम्स भी खेलेंगे। हाँ खेलेंगे। लेकिन फिर आप हमें कहानी भी सुनाएंगे ठीक है ना? ठीक है। ये नहीं चाहिए मुझे। तुम्हें वो अच्छा नहीं लगा? फिर कौन सा चाहिए? यास्मीन दीदी, मुझे ना प्रिंसेस बनना है। ओ प्रिंसेस सभी को बनना होता है। यास्मीन दीदी, मैं प्रिंसेस बनूंगी। हेलो रासिम भाई, क्या हाल है? मेरा एक और काम कर दोगे प्लीज? नहीं, इस बार एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उसका मालिक कौन है ये पता कर दीजिए। पुरानी सी जगह है, किसी गोदाम की तरह। कल रात मैंने जहाँ से तुम्हें फोन लोकेशन के लिए कॉल किया था ना, हाँ बस वही जगह है। बिल्कुल सही कहा, बस अभी भेजता हूँ मैं एड्रेस। ठीक है, मैं वेट करता हूँ, तुम कॉल करो। जितनी जल्दी हो सके ये काम कर देना प्लीज, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। संभल कर। 59 पेजेस से इस किताब में। हाँ, मुझे बहुत पसंद आया। चलो अब खेलने चलते हैं। अरे इसे तुम घर कहती हो? ये तो एक महल जैसा है। हाँ, तो मेरी भांजी है ही महल में रहने के लायक। आंटी आप भी ना, सीधा साधा सा घर ही तो है बस। अरे बेटी, ये सीधा साधा घर है तो हमारे घर को क्या कहोगी? ये हमेशा से ऐसी ही है, बिल्कुल सीधी सादी प्रिंसेस जैसी। अच्छा नेविन, फर्नीचर भी नया लिया तुमने? 2 ही दिन में इतना खर्चा किया, मतलब अच्छा कमाता है। पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन कितना कमाता है? वो तो नहीं पता, मगर आर्मी से तो ज्यादा ही होगा। इसका मतलब अब उसे आर्मी छोड़ने का गम नहीं हो रहा होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफ कोर्स उसे बुरा लगता है, लेकिन अच्छी खासी जॉब मिली और वो खुश है। ओके, अब रोना बंद करो। देखो तुम्हारे सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पर। हाँ बताइए भाई, मिल गया क्या? ठीक है, तो उसका मालिक कौन है? पक्का यकीन है तुम्हें? आर यू श्योर? ठीक है, नहीं समझ गया, थैंक यू। चलो अभी रखता हूं। मैं आपके बच्चों को भी ले लूंगी, फिक्र मत कीजिए, हमारी बात हो चुकी है। क्या तुमने यास्मीन करतान कहा? हाँ। क्या आदम इसका बॉडीगार्ड है? हाँ, आप कैसे जानती हैं? इसे कौन नहीं जानता, ये तो आए दिन टीवी पर छाई रहती है। हाँ, उसके तो मैगजीन में फोटोज भी छपते हैं, किसी न किसी सोशल वर्क के चलते। एकदम मॉडल की तरह कपड़े पहन के पोजेस देती है। कितनी खूबसूरत दिखती है, वो तो मॉडल से भी अच्छी दिखती है। आहा, मैं भला इस औरत को कैसे नहीं जानती? मीडिया में तो ये भी खबर है कि उसने एक बॉडीगार्ड रखा है। मुझे क्या मालूम कि वही अपना आदम निकलेगा। तुम्हें सच में पता नहीं? मैंने नहीं पढ़ा। रुको, मैं ना तुम्हें अभी दिखाती हूँ। तुमने अच्छा पकड़ के रखा है नेविन। अगर मेरा हस्बैंड ऐसी औरत का बॉडीगार्ड होता तो मुझे तो बहुत जलन होती, सच में। मैं तो इजाजत ही नहीं देती। हाँ, तुम नहीं देती। वो तुम्हें अच्छे पैसे देंगे, फिर तुम्हें रहने के लिए अच्छा सा विला देंगे, फिर भी तुम अपने मर्द को बंद करके रखोगी। मजाक कर रही हो क्या? अगर मुझे करोड़ों रुपए दे तो भी ना दूं, कौन अपने पति को खोना चाहेगा? अगर पति ने डोरे डाले तो उसे बंद करके क्या कर लोगी, बोलो? हाँ, मिल गई। कितनी खूबसूरत औरत है, नहीं? ठीक है, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है, डोंट वरी। तुम लोग तो कहीं भी कुछ भी बोल देते हो। बेटा,
इन औरतों पे ध्यान मत देना। इन्हें कब क्या बोलना है इसकी समझ नहीं है। तुम अपने पति को तो जानती हो ना, आदम एक अच्छा लड़का है, घर परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, और वो कितना चाहता है तुम्हें। आदम की बात नहीं है, लेकिन मुझे ये सोच के नींद नहीं आती कि कहीं खुदा मेरी किए की सजा उसकी जान लेकर ना दे। मुझे डर लग रहा है। ऊपर वाला तुम्हें सजा क्यों देगा भला? क्या मतलब है? चुप रहो, इतना मत सोचो। अगर ऊपर वाला तुम्हें माफ नहीं करता तो इतनी खुशियां क्यों देता भला? हाँ, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, उसे अच्छी नौकरी लगी है, तुम बेवजह फिक्र कर रही हो। लेकिन जरा खुद पे तो ध्यान दो। जरा ब्यूटी पार्लर जाओ, मैनीक्योर पेडिक्योर करो, मेकअप करो, थोड़े से अच्छे ड्रेसेस पहन लो। अब क्या ये भी समझाना पड़ेगा तुम्हें? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मैं जैसी हूँ मेरा पति मुझे ऐसे ही चाहता है बस। बेटा, आदम हो या कोई और मर्द हो, भरोसा नहीं करते कभी। उसे बांध कर रखना तुम्हारा ही काम है। आंटी बस करिए, अपनी सहेलियों को लेकर यहाँ से जाइए। उनका बस चले तो पूरा दिन यहीं बैठी रहेंगी। मुझे बहुत काम है, ऐसे को स्कूल से भी लाना है। चलो फिर।